जहाँ सीसीटीवी कैमरा जहाँ है सब पुलिस वहाँ मिली हुई है। और जो दिखाया है उन्होंने वो सब वो उनकी चाल में था। 4 तारीख से उनको उन्होंने मतलब मार के हॉस्पिटल में रख दिया। और फिर मैंने 5 तारीख को 2 दिन मैंने अपने स्तर पे तब जांच करके फिर मैंने पुलिस पे कंप्लेंट की एसपी साहब को। तो उन्होंने कहा कि तुम गोंडल जाओ, मैं इंस्पेक्टर को फोन कर रहा हूँ और वो तुम्हारी FIR लिख के तुम्हारी जांच करेंगे। तो मैं गोंडल आया और उन्होंने कोई FIR नहीं की। मेरे को पहले डराया भी था कि तुम्हारे को ये बच्चे को वो ढूंढना है, हम ढूंढ देंगे, तुम वो नाम वापस ले लो, ये कर लो। तो मैंने कहा भी मैंने तो जो थी मैंने तो मेरे साथ जो हुआ है मैं आप लोगों को कह दिया है, एसपी साहब को कह दिया है, मेरे को बच्चा ढूंढ दो, मेरे को तो बच्चा ही चाहिए। और फिर उन्होंने 4 दिन तक मेरे को ऐसे ही गोल गोल घुमाया, सब कुछ किया कि हम तेरे वहाँ ढूंढ देते हैं, तुम वहाँ जाओ। मतलब मेरे को आउट ऑफ स्टेशन वहाँ से करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बच्चा अगर वहाँ गया है तो उठ के तो नहीं गया, मेरे घर के जहाँ से बच्चा निकला है वो CCTV कैमरा ही मेरे को बता दो, तो मेरे को विश्वास लग जाएगा कि भाई उधर गया है। लेकिन उन लोगों ने टाइम ही पास किया। और लास्ट 8 तारीख को 4:15 बजे एसपी साहब फोन करके कहते हैं कि आपका बच्चा ट्रेस हो गया है और आपका बच्चा तो मेंटली ऐसा था। अरे मैंने कहा मेरा बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है और वो इंटेलिजेंट था पढ़ने में। भाई और बहनों, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैंने 8वीं तक उसको गोंडल में पढ़ाया है। और 9th में जब मैं यहाँ लेके आया और मैं उसके लिए स्कूल ढूंढ रहा था तो उस समय सैनिक स्कूल में 20 सीटें निकली थी। और उस 20 सीटों में उसका एज पीरियड मिल रहा था कि वो एज ग्रुप में मिल रहा था। तो मैंने कहा बेटा देखे ट्राई कर दो, तू इसमें नंबर आ जाए तो बेटे ने ट्राई किया 2 महीने में। और वहां से मतलब इंटरव्यू लेटर आ गया कि भाई आपका बच्चे को लेके आओ सैनिक स्कूल में। फिर मैं सैनिक स्कूल में लेके जाता हूँ, फिर वो वहां से क्वालिफाई हो जाता है। फिर मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर भेजते हैं, वहां पे भी बच्चा फिट निकल जाता है। ये मेरी पूरी किस्मत थी। और उसकी माँ थोड़ी उसको कह दिया कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो भी उसको नहीं यहाँ आने दिया जाएगा। तो और एक बच्चा है तो मेरा इसके बिना नहीं रह सकती है। तो मेरी पेट किस्मत थी कि वहाँ भी नहीं भेज सका। 10th में जब वो पढ़ता था तो उसने कहा कि पापा मेरे को बाइक चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई बेटा बाइक में नहीं ले सकता, तो बहुत छोटा है, वो नहीं चलाएगा। तो उसने बहुत मेरे को कहा। तो मैंने वैसे ही कह दिया कि तू अगर मेरिट में आ जाएगा तो मैं तेरे बाइक ले दूंगा। तो एक दिन वो राजस्थान पत्रिका मेरे पास एक अखबार लेके आता है, देखता है, कहता है बाबा ये मेरा फोटो है, DPS की यही मेरिट है और आप 10 की जीत के आगे हो, ये मेरिट है। वो मतलब जो भी कहता था हाँ वो जिद्दी था, वो बहादुर था, लीडर था। वो किसी के सामने झुकना बिना गलती में वो उसको मंजूर नहीं था। बाकी आपके सामने वो झुकता था। कोई भी आपके बड़े लोग आएंगे, गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ा है तो उसके पैर छूता था, लेकिन अन्याय के सामने झुकने की उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। और वो मेरे को भी कहता था पापा कायर बन के जीने में कोई मतलब नहीं है। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी करना था वो करता था। तो गए साल उसने वजीराम से कोचिंग करके वो एलिजिबल हो गया था UPSC देने के लिए। मैंने कहा बेटा एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट कर ले, कुछ पता चल जाएगा। उसने कहा पापा मेरे को हार मंजूर नहीं है, मैं फर्स्ट बार ही दूंगा और पहली बार ही क्रैक करके आपको दिखाऊंगा। तो वो इसी उम्मीद में मैं वो आया था गोंडल और वो तैयारी कर रहा था। और शुभ मुहूर्त देख करके उसने फॉर्म भरा और मेरे को कह रहा था कि पापा मई में एग्जाम है और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और हम लोगों के साथ हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम बाइक से घर जा रहे थे मंदिर होकर के, ये लोग अपने मतलब इन लोगों ने अपना वो रुतबा दिखाने के लिए, अपना डेयरिंग दिखाने के लिए अंदर बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। फिर भी मैं ले जाकर घर सुला देता हूँ और सुबह बच्चा मिलता नहीं है। वो लोग रात को ही उठा के ले गए। ये मेरे को मन बिल्कुल कह रहा है। और जो बच्चे को उन्होंने CCTV फुटेज में दिखाया है वो बच्चा है ना, बच्चा मेरा है, लेकिन उसको चला रहे हैं लोग। ये लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और एक ही नाइट में मतलब उन्होंने जो घटना स्थल बताया है वो 65 किलोमीटर गोंडल से दूर है। तो ये बच्चा इतना दूर कैसे जा सकता है? ये सब के पीछे चाल है, सब लोग ये मिले हुए हैं। इसीलिए तो मुझे वहाँ न्याय मिला नहीं, इसीलिए तो मैं आप लोगों के सामने आकर ये सब बात बताई। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया और आगे भी आप मेरे साथ खड़े रहोगे। अब केवल 3 वक्ता हैं। एक वक्ता वो जो इसकी शुरू से जिस दिन से राजकुमार गायब हुआ
उससे अपने जयंत जी मूंड हैं, बराबर मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भी जानकारी इनके द्वारा मिली है। उसके बाद में धीरज जी और रामलाल जी जाट साहब, उसके बाद में ज्ञापन देने चलेंगे। मैं जयंत जी मूंड साहब से कहूँगा कि आप आकर अपनी बात कहें, लेकिन थोड़ा विस्तृत, ज्यादा लंबा नहीं रखें और अपने जो भी मन की बात है, आपने मुद्दा उठाया है, आपसे हमें जानकारी मिली है। एक बार जो भी भाई है, अभी टाइम लगेगा, एक बार नीचे बैठ जाओ और एक जोरदार नारा लगाएंगे आप लोग। सबसे पहले यूपीएससी छात्र राजकुमार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और तमाम ये जो भीलवाड़ा की इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, इसके लिए हम लोग आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आज यदि भीलवाड़ा की राजनीति जिंदा होती और मेवाड़ की राजनीति जिंदा होती तो आज हमें यहाँ पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिस दिन रतनलाल जी अपने पुत्र की बॉडी लेके एसडीएम ऑफिस पे आए थे, यदि उस दिन यहाँ की राजनीति जिंदा होती, मेवाड़ के नेता जिंदा होते, तो हमें आज ये यहाँ बैठना नहीं पड़ता। आज भी 4 सांसदों ने इस मुद्दे पे अभी तक लिखा है, जिसमें सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने इस मुद्दे पे बोला। उसके बाद में कॉमरेड अमरा राम जी जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, सीकर से किसान नेता जो सांसद उन्होंने बोला है, चूरू के राहुल कसवा जी बोले हैं और हमारे उम्मीदवार राम बेनीवाल जी बाड़मेर से बोले हैं। बाकी अभी तक किसी भी इस राजस्थान के किसी भी सांसद ने इस विषय में बात नहीं की। वो भीलवाड़ा के तो सोए हुए है ना, उसके लिए तो बोल ही रहा हूँ। इसके साथ में जो विधायकों की बात करें तो सबसे पहले सूरजगढ़ का विधायक, 6 बार का विधायक सरवण चौधरी जी ने इस मुद्दे पे बोले और बेबाकी से उन्होंने इंटरव्यू दिया, गृह मंत्रालय में फोन किया। उसके बाद में उदयपुरवाटी का विधायक भगवाना राम जी सैनी बोले और हमारे यहाँ के पितलिया जी तो ऐसे बोले कि वहां पे वो हमारे विधायक बता रहे थे कि बोला क्या बोला यही नहीं समझ में आया। तो मेरी बात सुनेगी, ये भाई जो बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य देखिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और मैं यहाँ पे जो नारा दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, मेरे को आज खुशी है कि हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना खड़ी है, खंडेलवाल समाज के लोग खड़े, कुमार समाज के लोग खड़े, हमारे साथ में गुर्जर समाज के लोग खड़े और आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं। मैं तमाम 36 बिरादरी के नेताओं को भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रकरण में कभी भी हमें पता है कि हमारे किसी जाट जाति से कोई खत्म हो जाता है तो बाकी जातियां भाग नहीं लेती, लेकिन इस बार इस प्रकरण में यूपीएससी का छात्र समझ के आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का हमारा समाज धन्यवाद करता है। साथियों, मैं राजस्थान में एक अलग राज्य मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूँ। मेरा तो हमेशा नारा रहता है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, 13 जिलों का हम लोगों ने मांग की अलग राज्य की। भीलवाड़ा से कोई ना तो कोई मेरी कोई रिश्तेदारी ना कुछ और, 700 किलोमीटर से 10 दिन से हम लोग और ये मेरी टीम जो हमारे भाई हैं पत्रकार, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। मेरी जीमेल के ऊपर धमकी आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम पे धमकी आ रही है। तो इस जो लाइव देख रहे हैं इसके माध्यम से मैं गोंडल के उस राजा को कहना चाहता हूँ कि तेरे में तू इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा कोई तू तुरम खा है, तो आजा 300 किलोमीटर इधर से 300 किलोमीटर हम जाएंगे हल्दीघाटी के अंदर लेके हल्दीघाटी में आजा। इस राजस्थान के जो लोग हैं पूरे देश के अंदर जब 10 शहीद होते हैं तो 7 शहीद इस राजस्थान के वीर होते हैं। इस देश के लिए -10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के टेम्परेचर में इस देश के लिए, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए कोई छाती में गोली खाते तो राजस्थान के वीरों ने खाई। हमारे इतिहास में कभी भी, चाहे आजादी का आंदोलन हो चाहे अभी का आंदोलन हो, कभी भी हमारे लोगों ने पूरे देश के साथ में एक 70 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी गद्दारी नहीं की इस देश के साथ में। हमारे इस जो मेवाड़ के जो 90% जो युवा है वो दक्षिण भारत में बैठे हैं। दक्षिण भारत में ये सपने लेके जाते हैं कि मैं मेरे बहन जैसी शादी करूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, मेरे माँ बाप को अच्छी सुविधाएं दूंगा, और 10-10 जने एक कमरे में बैठे रहते हैं। और जब गांव में आते हैं तो हमारे ये युवा जो मारवाड़ी भाई हैं वो गांव के अंदर ब्याह बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, गांव में धर्मशाला बनवाते हैं, कन्या स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, और गाँव के अंदर जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, हर चीज के अंदर वो सहयोग देते नहीं देते। तो मैं यहाँ से आप लोगों से यही करूंगा कि एक जोरदार नारा लगाएंगे
तो ये जो भीलवाड़ा का जो प्रशासन दफ्तरों में बैठा है, अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कलेक्टर और एसपी अंदर ऑफिस में बैठे हैं और वो ये इंतजार करेंगे हम लोग ज्ञापन देने के लिए आएंगे। क्या भीलवाड़ा के अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है क्या कि जनता की जो समस्या है, जो मारवाड़ी परेशानी में है, उनकी आवाज हम सुने। आज दुर्भाग्य इस देश के अंदर, आजाद देश के अंदर जरा जडेजा कोई भगवान श्री राम का वंशज नहीं है और कोई दूध का धुलावा नहीं है। 2004 के अंदर एक हत्याकांड के अंदर उसको उम्र कैद की सजा हुई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उसको गोंडल जिले के अंदर प्रतिबंधित कर दिया, गोंडल विधानसभा में। सारों को बताऊं, इसके बाद में विपिन पुलतिया नाम का एक ठेकेदार था, वो इसके सामने उसने ठेका ले लिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। जो रतनलाल जी के साथ में हमारे साथ में हो रहा है, वैसा इस प्रकरण में हुआ। वो बेचारा उच्च न्यायालय के अंदर गया, वहां से उसने दोबारा नहीं जांच करवाई। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर हो रहा है वहां पे, उसके साथ में क्या पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस का जो तहसील अध्यक्ष था राजू भाई सोलंकी, उसको सड़क पे नंगा कर दिया, अपहरण किया, मारपीट किया, वीडियोदारी किया। 4 महीने की इसका बेटा गणेश गोंडल जेल काट गया है, अभी पेरोल पर। अभी वो जो राजू भाई है उसका और उसके पिता है, इसके मुकदमे के अंदर जेल के अंदर सजा काट रहे। तो ये कोई, मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं राजस्थान के भजन लाल जी को, राजस्थान के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, इनको बोलना चाहिए। अरे यार, तुम्हें आज के दिन तो कहते हैं बंदर को भी कोई टिकट देते ना भाजपा की, तो गुजरात के अंदर चुनाव जीत जाए। तो जयरा जडेजा ऐसा क्या तुम्हारे लिए काम कर रहा है? हाँ, तो किसी को भी आप लोग जिता सकते हो। तो तमाम साथियों से मैं एक जोरदार आप लोग नारा देंगे, राजकुमार को न्याय दो। आप पीछे बैठे हैं भाई, तमाशा मत देखो, मुट्ठी भिजो हनुमान जी की नहीं, और जोर सुन नारों दो कि मान तक आवाज जाए, दीवार आ जाए। राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तुम्हारे मामले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो, तुम्हारे मामले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, मारवाड़ी भाई को न्याय दो, मारवाड़ियों को न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो, राजकुमार प्रकरण में सीबीआई जांच करो। सारे साथियों से है। और दूसरा, भाई साहब आप नाराज होंगे इस लड़ाई के अंदर, यदि मैं माफी मांगता हूं पहले भाई साहब, कोई भी लड़ाई है वो अनुशासन में लड़ी जाती है। जब तक हमारा ये यहाँ से ये लोग आदेश नहीं करते, हम अनुशासन में रहेंगे। लेकिन भाई साहब, न्याय नहीं मिलेगा तो सारे समाजों के स्ट्रीट सीटर भी इकट्ठा होंगे और राजस्थान में, मंदिरों के अंदर, सीकर के अंदर, बीकानेर में आज 10 जिलों के अंदर ज्ञापन दिलवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे नेता आगे आए हुए हैं। और यदि हम शेखावाटी के या कोई मध्य प्रदेश के उस इलाके का कोई बेटा मर जाता तो आज पूरे जिले बंद होते, सड़कों पे गुजरात की बसों को फूक देते हम लोग। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मारवाड़ियों के अगली बार कोई अंगुली लगाती तो उसकी अंगुली काट देंगे, हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे। और वो गोंडल के राजा की इतनी बड़ी कब्जी है तो आ जाना कभी भी राजस्थान की सीमा में, तो हाथ